नमस्कार, मैं प्रभात हाजिर हूँ एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी के जीवन से हमको क्या क्या सीखना चाहिए। तो हनुमान जी के जीवन से हमको क्या सीखना चाहिए, इसको हम बिंदुवार इस पर प्रकाश डालेंगे। इसमें सबसे पहले है कि हनुमान जी के जीवन से हमको यह सीखना चाहिए कि जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य हमेशा हमारा बड़ा होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक विशेष उत्साहित ऊर्जा होनी चाहिए। इसका उदाहरण की बात करें तो जब हनुमान जी का बाल अवस्था थी तो एक दिन प्रातःकाल उन्होंने दूर चमकते हुए चीज को देखा। उनको लगा कि कोई सामने फल लगा है। इंद्र के बार बार मना करने पर भी वो वहां तक गए और उस चमकती हुई चीज को अपने अंदर रख लिया, मतलब सूर्य भगवान को अपने अंदर रख लिया। तो बाल अवस्था में हनुमान जी ने एक कितने बड़े लक्ष्य को चुना और उसको हासिल करके दिखाया। यह हमको सीखना चाहिए। जब माता सीता का हरण रावण के द्वारा किया गया तो उनकी खोज में समस्त बानर सेना निकली। जब विशाल का समुद्र सामने आया तो सारे बानर हार कर बैठ गए, लेकिन हनुमान जी ने हार नहीं मानी और समुद्र पार करने का अपना बड़ा लक्ष्य बनाया और उसको पार कर सीता माता का पता लगा कर लाए। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमको पता चलता है कि हनुमान जी के अंदर जो कला थी वो ये थी कि वो हमेशा एक बड़ा लक्ष्य चुनते थे और उसको एक उत्साह के साथ पूरा करते थे। दूसरा, हम हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं? हनुमान जी से हम सीख सकते हैं संवाद की कला। दोस्तों, जो हनुमान जी की संवाद की कला थी वो जगह जगह पर बदलती रहती थी। जैसे कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो विभीषण से मिले सबसे पहले, तो उनको पता था कि विभीषण प्रभु राम के भक्त हैं। तो उनसे जो उनका बातचीत करने का तरीका था, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वहां थी, वो अलग थी। जब विभीषण ने बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में है, तो जब वो माता सीता से मिले तो माता सीता को लगा कि कहीं ये रावण का रचा हुआ कोई प्रपंच तो नहीं। तो उन्होंने पहले हनुमान जी से कुछ बुरा भला कहा, लेकिन वहां उन्होंने एक मां बेटे की तरह संवाद किया और एक जो प्रभु ने अंगूठी दी थी उसको दिखाकर बोला कि मैं तो रामदूत हूं, राम जी का लला हूं, माता मैं आपका पुत्र हूं। अलग था। लेकिन जब रावण को द्वारा बंदी बना लिया गया तो रावण को धमकाने का संवाद अलग था। मतलब हनुमान जी जहां जहां जिससे मिलते थे उनके संवाद की कला अलग होती थी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होते थे। तो हनुमान जी से हमको यह सीखना चाहिए कि कम्युनिकेशन हमारा बहुत परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हर व्यक्ति से एक ही वे में बात करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारी माँ हो, पिता हो। हमें अगर गुस्सा हमारा स्वभाव है तो हम किसी से गुस्सा सी बात करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं करना चाहिए। हनुमान जी से तीसरी चीज हमको यह सीखनी चाहिए कि हम अहंकार को त्यागें, उदारता को स्वीकार करें। इसका उदाहरण अगर हम रामायण से लें तो जब लव और कुश की सेना ने श्री राम का जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था वो पकड़ लिया तो हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी को पता चला कि ये तो श्री राम की संतान है, तो उन्होंने युद्ध नहीं किया, अपनी उदारता दिखाई। इतना विशाल शरीर होने के बाद, इतनी विशाल ताकत होने के बाद, बलशाली होने के बाद, वो चाहते तो लव और कुश को दोनों को गोद में उठाकर अयोध्या ले आते, लेकिन नहीं, उन्होंने पराजय स्वीकार की, उदारता दिखाई और खुद बंदी बन गए। तो हमको यह सीखना चाहिए कि हनुमान जी के जीवन से कि हमें कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, उदार बनो। और अंतिम चीज मैं ये बताऊंगा कि हमें हनुमान जी की जीवन से यह सीखना चाहिए कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, जब तक रुको मत। इसका उदाहरण अगर हम रामायण से लें तो जब प्रभु हनुमान जी महाराज जो हमारे थे, जब समुद्र पार करने लगे तो महराज पर्वत ने उनको रोका, कहा कि प्रभु थोड़ी देर यहां विश्राम कर लो, थक जाओगे। लेकिन नहीं, मैं जाऊंगा, माता सीता का पता लगाऊंगा, उसके बाद ही विश्राम करूंगा। तो लक्ष्य जब तक प्राप्ति ना हो, जब तक विश्राम मना ही है। यह हमें हनुमान जी के जीवन से सीखना चाहिए। एक और चीज है यहां पे कि हनुमान जी जब प्रभु लक्ष्मण को संजीवनी बूटी की जरूरत हुई, उनके प्राण संकट में थे, तो हनुमान जी उसको भी लाने के लिए लगे रहे, रुके नहीं। भरत का जब अयोध्या पर उन्होंने, भरत ने बाण छोड़ा और उनके श्रीमुख से, हनुमान जी के श्रीमुख से श्री राम का नाम निकला और औषधि उनको दी गई तुरंत कि ये तो कोई हमारे भैया का ही दूत है। तो पता चला कि ये तो हनुमान जी महाराज है। तो वहां पे विश्राम कर सकते थे, लेकिन विश्राम नहीं किया। संजीवनी बूटी लेकर आए, तुरंत लेके आए, रात रात में लेके आए। तो हमको यह सीखना चाहिए कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, विश्राम बनाइए।
तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार।